दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। पूरे प्रदेश भर में प्रचार प्रसार पूरी तरीके से बंद हो गया है और 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। फिलहाल मैं मौजूद हूं पलवल जिले की हथीन विधानसभा सीट में और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं चौधरी मोहम्मद इसराइल, उनके साहबजादे हैं नाजिम चौधरी। उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से उनका प्रचार प्रसार रहा। आने वाले समय में कल जिस तरीके से वोट डाली जाएंगी उसको लेकर के इलाके के लोगों से क्या कुछ अपील है। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल वोट डाले जाएँगे क्योंकि प्रचार-प्रसार पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब ऐसे में इलाके के लोगों से क्या कुछ अपील है आप लोगों की? इलाके के लोगों से यही अपील है कि शांति से मतदान करें, हुँ, भाईचारा बनाकर रखें हुँ, और सुबह जल्द से जल्द अपना मतदान करके फ़ारिग हो जाएँ हुँ, और मतलब कम से कम भी 90% मतदान करें हुँ। और शांति बनाए रखें। अच्छा ये बताएँ कि अक्सर अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं, चाहे छोटे चुनाव की बात हो या फिर बड़े चुनाव की बात हो, ऐसे में कई सारे बूथों पर देखने को मिलता है, छुट-पुट घटनाएँ हो जाती हैं, लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं और फिर वो छोटी-छोटी लड़ाई-झगड़े बड़ी बन जाती हैं। तो ऐसे में क्या कुछ संभावना है? ऐसे लोगों से क्या अपील है जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं? नहीं, हालात तो इस तरह के हैं नहीं, हुँ, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हुँ, बाकी मैं भी आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ हुँ, कि छोटी-मोटी बात अगर हो भी जाए तो उसको लेकर के झगड़ा ना करें, हुँ, शांति से मतदान करें, शांति से चुनाव करें। हुँ, जिसके नसीब में विधायक बनना लिखा होगा वो बन जाएगा, हुँ, जिसकी ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी उसके सिर पे ताज होगा। हुँ। खामोखा का झगड़ा फ़साद करके विवाद करके कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, अभी आप लोगों ने एक मोहब्बत का परिचय दिया है, आपके अपोज़िशन के कैंडिडेट हैं, उनके साथ में दुर्घटना हो गई, आप लोग पहुँचे नल्लड़ हॉस्पिटल में, उनके लोगों से मुलाकात की और जो अपोज़िशन के जो कैंडिडेट हैं, उनके बेटे से भी आप लोगों ने मुलाकात की है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहते थे? हालाँकि उनकी तरफ से कई सारे बयानबाज़ी आए, उनसे लगातार नफ़रत फैलती जा रही थी, लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा हो रहा था। तो ऐसे में किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर आप मैनेज कर पाए और क्या आपको लगा कि वहाँ जाना उचित रहेगा? क्योंकि चुनाव के दौरान अपोज़िट कैंडिडेट के बीच में जाना ये अपने आप में बड़ा चुनौती होती है। नहीं, पहली बात तो ये है कि उनके बयानबाज़ी का हमने कभी भी जवाब नहीं दिया। हुँ, पिछले 10 साल से वो इसी तरह की बयानबाज़ी कर रहे हैं। हुँ, आपने देखा होगा कि हमने कभी उनकी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया है हुँ, क्योंकि वो बेसलेस बातें करते हैं और उनकी बात में कहीं से कहीं तक भी कोई सच्चाई नहीं है। हुँ। लेकिन वो और तो बहुत हम बड़े आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम दावे के साथ कह रहे हैं इन चीज़ों को। आरोप बहुत सारे लोग हमारे ऊपर इसलिए लगाते हैं कि वो किसी तरह से हमारे बराबर आके खड़े हो सके। हुँ, हमारा 6 पीढ़ियों का नाम है हुँ, और वो नाम इसलिए नहीं है कि कोई विधायक थे या मंत्री थे या बहुत बड़े पैसे वाले थे या फिर बहुत बड़े ज़मींदार थे। हुँ, वो नाम इसलिए है कि समाज में सामाजिक बुराइयों को रोका है, लोगों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, हुँ, 36 बिरादरी के भाईचारे को बनाकर रखा है। हुँ, अब हमारे नाम को लेकर के तो फिर वो हम पे आरोप लगा करके, हमें कमज़ोर करके खुद थोड़ा-सा करना चाहते हैं चीज़ों को, बाकी इससे कुछ हो नहीं रहा। आप भी देख रहे हैं ज़मीन पे आप हुँ, घूम रहे हैं, बाकी उनके आरोपों को हमने कभी सीरियस लिया नहीं है। हाँ, जनता हमसे कोई सवाल करेगी, हुँ। तो जनता के सवाल का जवाब देंगे। जनता का राइट भी बनता हाँ, है। अच्छा ये और बताएँ उनका हुँ, जहाँ तक आपने बात की कि उनसे मुलाकात का, हुँ, अब वो मठेपुर गाँव में हादसा हुआ था, उनकी जनसभा में हादसा हो गया। हुँ, ऐसा नहीं है उसमें 2-4 लोगों को हमारे लोगों को भी चोट आई है हुँ, और हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। हुँ, तो मैं भी पहुँचा था वहाँ पे रात में उसी दिन नल्लड़ हॉस्पिटल में। ठीक है। अगले दिन मेरे वालिद साहब गए थे, हुँ, तो वो वहाँ गए थे, हुँ। तो उनके बेटे को चोट आई थी तो उनसे भी मिलना ही था। मतलब भेदभाव तो की मंशा आपके बीच में नहीं, नहीं है। नहीं आप मानते हमारी हैं कि विधानसभा का बच्चा-बच्चा आपका है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनके हुँ, साथ, ना हमने कभी उनके खिलाफ कोई गलत बात करी है, हुँ, ना हम करेंगे। हुँ, हमने कभी किसी के खिलाफ इस तरह की कोई बात नहीं करी, वो कर रहे हैं उनकी अपनी इच्छा है, हुँ। हमें नहीं करनी। अच्छा कल आप लोगों की जो किस्मत है वो पेटे में पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ऐसे में धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और ये थोड़ी-सी होती है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। जब पिटारा खुलेगा तो क्या होगा? तो क्या उम्मीद है आप लोगों को? नहीं, नहीं इंशाअल्लाह मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है, हुँ, कोई धड़कनें तेज़ नहीं है, हुँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हुँ, मैं पूरी विधानसभा में घूमा हूँ, हुँ, ठीक है? आज से नहीं बहुत वक़्त से घूम रहा हूँ। हुँ,
इस बार हतीन विधानसभा में एक खास बात आपको देखने को मिली होगी कि चौधरी इसराइल ने जिस दिन अपना नामांकन किया उस दिन आपको दोनों समाज के लोग बराबर मिले। हिंदू समाज के भी उतने ही लोग थे, मुसलमान समाज के भी उतने ही लोग थे। कलवा का से लेकर के खाई का तक और सैलोटी तक आप कोई भी गांव घूम लीजिए, चौधरी इसराइल का वोट हर जगह है। और मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि मतलब बहुत बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह ये जीत होने जा रही है। मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हूँ। मतलब आप दूसरी बेल्ट में गए हैं, इसलिए आपका ये कहना है कि मैं इतना ज्यादा नहीं, कॉन्फिडेंट मैं हूँ? गया भी हूँ और मेरे स्वागत भी हुए हैं। पहले भी हमने चुनाव लड़े हैं, लोगों का रिस्पांस देखने को मिलता है। इस बार हतीन विधानसभा की जो जनता है वो धर्म और जात पात से उठ कर के चुनाव, स्वस्थ लोकतंत्र में जैसे एक चुनाव होना चाहिए उस तरह से हतीन में चुनाव हो रहा है। और हतीन के मतदाताओं को मैं इस बात की बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोगों ने तनाव फैलाने की कोशिश करी या फिर मतलब इस चुनाव को कहीं ना कहीं धर्म जाति पे शिफ्ट करना चाहा, आप भी पूरे इलाके में घूम रहे हैं, ऐसी कोई बात कहीं से कहीं तक है नहीं। और बहुत मतलब आप जाकर के देखिए कांग्रेस का क्या है। मुझे लगता है कि जितनी वोट पोल होगी आधे में कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे अदर्स आधे में। चलिए, ये सही बात है कि जिस तरीके का लगातार प्यार 36 बिरादरी का मिला, हिंदू मुस्लिम भाईचारा इस चुनाव में देखने को मिला, ये अपने आप में बड़ी बात है। और नाजिम चौधरी का साफ तौर पर कहना ये है कि ये चुनाव जात-पात पर नहीं, बल्कि अब की बार मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अब की बार भाईचारे पे चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 5 तारीख को जिस तरीके से वोट डाली जाएँगी और 8 तारीख को जब वोट संभाली जाएँगी, उसके बाद में हथीन विधानसभा से विधायकी का ताज किसके सर पर सजता है, ये वक़्त बताएगा। वक़्त के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। नाजिम चौधरी ने हथीन विधानसभा की जनता से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारे से इस मतदान को सफल बनाएं। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।